अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक ठाक हैं और आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग आप देख सकते हैं कि आज हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हॉस्पिटल से, क्योंकि हमारे घर आई एक छोटी सी नन्ही सी परी। अच्छा, यहाँ पर मेरी सिस्टर लॉ की आज बेटी हुई है माशाल्लाह से, और बहुत प्यारी थी। और इस खुशी में हम लोग खा रहे हैं मिठाई, और मिठाई बहुत ज़्यादा मज़े की थी। आप लोग भी अपना मुँह मीठा कर लें। और बस यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम मतलब हॉस्पिटल में हमारा टाइम गुजरा, तो यहाँ मेरे साथ मेरा छोटा बेटा हसन अली भी गया हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, मतलब इरिटेट हो रहा था। कभी अपने बाबा के पास ऊपर भाग रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, कभी नीचे। तो बस इसने यही लगाया हुआ था, और यहाँ पर ये बिल्कुल थक चुका था क्योंकि इसको नींद आ गई थी। और फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं लेके घर चली जाऊँ। और यहाँ पर बच्चे दरअसल बाहर जाके बहुत तंग होते हैं और इरिटेट हो जाते हैं, तंग करने लग जाते हैं, क्योंकि घर में खेलना कूदना मस्ती करना ये लगा रहता है। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए घर वापस मुन्नी को लेके। और यहाँ मौसम इतना अच्छा हो रहा था, मुझे ये टाइम बहुत अच्छा भी लगता है, और मतलब मेरा दिल भी उदास हो रहा था। अभी नहीं, शादी से पहले भी मेरे साथ ये होता था कि इस टाइम में चाय भी पीती हूँ, और इसी टाइम में इस मौसम को एंजॉय भी करती हूँ, और साथ में मेरा दिल उदास भी होता है। अच्छा, पता नहीं क्यों मेरा दिल उदास भी हो रहा था, मुझे ये टाइम अच्छा भी लग रहा होता है। बहरहाल ये ना एक दिल उदास जैसा हो रहा था, तो इस टाइम मैं चाय पी के इसको एंजॉय भी कर रही होती हूँ। और बस एक फीलिंग्स होती है, लेकिन जब से बच्चे हुए ना, वो सारी फीलिंग्स, वो सारा कुछ चेंज हो गया। अब ना टाइम का पता चलता है, ना चाय पीने का पता चलता है, लेकिन यह है कि मैं फिर भी कभी कभी इस टाइम को ना एंजॉय कर लेती हूँ। और यहाँ पर भी मैं अभी अपने साथ साथ में चाय बना के ले आई, तो मैं बच्चों से ना, ख़ासतौर पर अपने छोटे वाले बच्चे से छुप के जैसे ही गैलरी में आके खड़ी हुई, तो साथ में वो भी आ गया। और उसने चाय देखते ही ना बोला कि मम्मा चाय, आप चाय। हालांकि ये सही से बोलता नहीं, लेकिन बोल रहा था मम्मा चाय। उसको पता है कि मम्मा जब गैलरी में जाएगी तो चाय का कप लेकर ही जाएगी। और ये हमारे घर से जो एरिया दिखता है ना, ये सामने गोलीमार का बिल्कुल सामने गोलीमार है, हमारा हाईवे वाली साइड आ जाता है घर। तो यहाँ से बहुत प्यारी हवा आती है, और यहाँ खड़े होकर चाय पीने का अपना ही मज़ा है। लेकिन बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता, तो इंसान कभी कभी इंजॉय कर लेता है। और बस यहाँ पर नेक्स्ट डे का व्लॉग था जुम्मे का, तो मैंने यहाँ पर कपड़े प्रेस करी थी बच्चों के। तो मैंने कहा चलो इतने दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो क्यों ना छोटा मोटा साथ में व्लॉग बना लूँ। तो यहाँ पर कपड़े प्रेस ही नहीं हो रहे। मैंने कहा क्यों नहीं हो रहे भाई। तो फिर मुझे याद आया मैंने तो जनरेटर पर ही कपड़े प्रेस कर रही हूँ, तो बस जैसे तैसे करके मैंने प्रेस किए। हालांकि जनरेटर पे तो इस्त्री बहुत मुश्किल से चलती है, लेकिन मैंने जनरेटर पर भी प्रेस कर दिया। और जुम्मे के दिन तो इंसान इतना बिज़ी हो जाता है, लाइफ का पता ही नहीं चलता। जुम्मे वाले दिन बच्चे भी जल्दी स्कूल से आ जाना, फिर काम और बर्डन, और जुम्मे के लिए उनको तैयार भी करना है, और उनके नखरे भी उठाने हैं, और टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता। बहरहाल यहाँ पर मेरे कपड़े हो चुके थे प्रेस। अब बारी थी बच्चों को तैयार करने की। बहुत बड़ा पहाड़ नज़र आता है मुझे जिस दिन बच्चों को, वैसे वो डेली तैयार होते हैं, लेकिन आगे पीछे तैयार करने में, लेकिन इस वक्त इन दोनों ने साथ तैयार होना, और हफ्ते में ये एक बार ही शलवार कमीज़ पहनते हैं। और वो भी मेरे गुलाम अस्तवा नमाज से पढ़ के ना फ़ौरन उतारने का बोलता है कि उतारो मुझे, उसको दूसरे कपड़े पहनने हैं। तो यहाँ पर जितना कोई गंदा हो चुका था केचप खा खा के, बस इसको मैंने यहाँ पर नहला के निकाला। इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। तो मैंने कहा क्यों ना छोटी मोटी टिकटॉक बनाई जाए। और ये मेरा छोटा सा प्यारा सा टिकटॉकर भी है साथ में। और अगर आप लोग टिकटॉक की आईडी देखना चाहते हैं तो ये है मेरी टिकटॉक की आईडी। और बस यहाँ पर बच्चों की टिकटॉक बनाई मैंने, वो भी इसमें ऐड कर ली, क्योंकि यहाँ पर मैं टिकटॉक बना रही थी तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो मैंने कहा क्यों ना ये क्लिप साथ में मैं डाल दूँ। और यहाँ पर इसको मैं तैयार कर रही थी, और उसके बाद ये टिकटॉक बनाने के बाद मैंने बच्चों को तैयार किया। और इतनी कम वक्ती होती है, इतना दिमाग खर्च हो जाता है ना बच्चों को तैयार करने में। माशाल्लाह से यहाँ पर ये तैयार हो चुके थे। ये बहुत शरीफ सा बच्चा है माशाल्लाह से, और आ गया जी, इसने खुद तैयार होना है। जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना, माशाल्लाह से बोलता है कि ये खुद ही तैयार हो। अच्छा, ये जितने कैमरे के सामने ही नहीं, ये सही हैं, लेकिन कभी कभी ना इनकी मस्तियाँ बहुत रोज में चली जाती हैं। और बस यहाँ पर ये खुद तैयार हो रहा था, कह रहा मम्मा सही है ब्रश। तो अच्छा, उससे पहले हमारी क्या बहस चल रही थी कि ये वॉशरूम में जब नहा रहा था, तो मैंने इसको बोला गुलाम मुस्तफ़ा, आप मुझे इतना परेशान करते हो, मेरा दिमाग इतना खाते हो, मैं बुढ़ी हो जाऊँगी।
तो कह रहे हैं, मैंने कहा फिर मुझसे भी बड़े हो जाओगे और मैं बूढ़ी हो जाऊँगी। तो कहता है मम्मा मैं आपको बूढ़ी नहीं होने दूँगा और ना ही मैं आपसे बड़ा होऊँगा, मैं इतना ही रहूँगा, आप मुझे इतनी ही अच्छी लगती हो। तो बस यहाँ पर हो गए थे ये तैयार माशाल्लाह से। परफ्यूम, ये वाली परफ्यूम मैंने अपने गुलाम्स वगैरह लाई है। ये 5 मिनट की खुशबू इससे रहती है, तो इससे इसका शौक भी पूरा हो जाता है और क्या कहते हैं इसको इसको मतलब असर भी नहीं रहता। बच्चों को नहीं लगानी चाहिए, लेकिन इसको बहुत शौक है परफ्यूम्स का, वॉलेट का, तो इस तरह की चीज़ें। तो बस ये कैडेट बन गया और सल्यूट वल्यूट कर रहा है कि मैं तैयार हो गया। बस यहाँ पर उसके बाद जी नमाज़ का टाइम हो गया, दोनों बच्चों को मैंने भगा दिया और यहाँ पर आराम से अब जुम्मे की नमाज़ अदा करेंगे। अच्छा, मेरा यहाँ पर नमाज़ बताने का मकसद ये हरगिज़ नहीं कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कभी कभार रह भी जाती है, लेकिन नमाज़ पढ़नी बहुत ज़रूरी है। हम मुसलमान हैं तो इसलिए हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, चाहे हम मरने वाली हालत में भी हों तो हमें नमाज़ लाज़मी पढ़नी चाहिए। अच्छा जी, नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर मैं और मेरे बच्चे खाना खा रहे थे। वैसे तो हम दस्तरख़्वान पे सबके साथ फैमिली में ही खाना खाते हैं, तो कभी नाश्ता लेट हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो यहाँ पर तकरीबन शाम हो गई थी मुझे। तो बच्चों के साथ मैं दोबारा से थोड़ा सा खाना खा रही थी और बहुत मज़े की दाल थी। ये दाल हमारी फेवरेट है। और बस यहाँ पर खाना खाने के बाद मुझे याद आया कि मैं क्यों ना ग्रीन टी दोबारा से स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं दोबारा से हेल्दी होती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो ग्रीन टी पीती हूँ वो है मेरी ये वाली बेस्ट ग्रीन टी। इसमें 1-2 इंग्रेडिएंट्स कम हैं मेरे पास, लेकिन मैं ना स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल ग्रीन टी लेती हूँ और सिंपल ग्रीन टी में मेरे पास ये वाली ग्रीन टी मैं पीती हूँ। थोड़ी सी मैं ग्रीन टी ऐड करूँगी और थोड़े से मैं ऐड करूँगी इसके अंदर सौंफ और मेथी दाना। अच्छा जी, यहाँ पर सौंफ और मेथी दाना भी बिल्कुल थोड़ा सा लूँगी, क्योंकि इसमें स्टमक पेन मेरा एकदम से स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल हल्की हल्की ग्रीन टी पीती हूँ और यहाँ पर मेरी मज़ेदार सी ग्रीन टी तैयार हो जाएगी। मज़ेदार तो नहीं होती क्योंकि मेथी दाना कड़वा टेस्ट छोड़ता है, तो मेरी आदत हो चुकी है। यहाँ मेरे पास छोटी सी केटल थी, मैंने कहा क्यों ना इसी में जल्दी जल्दी बना लूँ, इसमें जल्दी बनती है। क्या मैं पतीली ख़राब करूँगी, बर्तन ख़राब करूँगी। तो ये मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटी सी केटल है, जिसमें हम जैसे बड़ी भी है लेकिन इसमें ना ईज़ी है, बहुत मज़ा आता है बनाते हुए। तो मैं फ़ौरन से या कभी कभार इसमें चाय, दूध या फिर इस तरह की चीज़ों के लिए हमारे बहुत आसानी हो जाती है। और जहाँ तक मुझे लगा था ना कि वेट का, तो अब सर्दियाँ आई हैं तो ना ऐसी भूख लग रही होती है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे अब दोबारा वेट नहीं बढ़ाना। और जब मेरी ना नंद की बच्ची पैदा हुई थी, तो उसी हॉस्पिटल में सब जानते हैं, मेरे हस्बैंड वहीं पर ही काम वाम करते हैं, तो सब जानते वानते हैं। तो मुझे ना एक नर्स बोल रही है, नर्स नहीं थी, स्टाफ थी वहाँ की, तो मुझे कह रही है कि खुशबू कैसे कैसे तुमने अपना इतना वज़न कम कर लिया, तुम तो इतनी हेल्दी थी और ये था वो था, तो अब तो तुम बिल्कुल स्मार्ट हो गई हो। मैंने कहा भाई शुक्र है अल्लाह का कि स्मार्ट हो गई, मैंने बहुत मेहनत